स्वीकार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पंचमी तिथि के दिन मां स्कंद माता के पूजा का विधान होता है। मां का ये स्वरूप सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला माना जाता है, ये हम सब जानते हैं, जिनकी आराधना से साधक को सुख, शांति, समृद्धि का वरदान मिलता है। माता रानी के जयकारे से गूंज रहा है पूरा देश। हर देवी भक्त नवरात्र के इस उत्सव में अपनी मनोकामना लेकर माता रानी के दरबार में पहुंच रहा है। नवरात्र के 9 दिनों के देवी उत्सव में पंचमी तिथि पर माता रानी के स्कंद माता स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान बताया गया है। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन मोह लेने वाला होता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं। माता के 2 हाथों में कमल का फूल स्थित दिखता है। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे होते हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले होती हैं। माता रानी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। सिंह माता रानी का वाहन है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्त जनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। ज्योतिष में इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें, पीली चीजों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो मां की पूजा के परिणाम अति शुभ बनते हैं। देवी स्कंद माता ही हिमालय राज की पुत्री पार्वती हैं। इन्हीं को माहेश्वरी और गौरी नाम से जानते हैं। भगवान शिव माहेश्वर की पत्नी होने के कारण देवी स्कंद माता को माहेश्वरी नाम मिला और अपने गौर वर्ण की वजह से माता को गौरी नाम मिला। देवी स्कंद माता अपने भक्तों को इच्छित संतान प्राप्ति का वरदान तो देती ही हैं, साथ ही वो संतान को होने वाले सारे कष्टों को हर लेती हैं। तो इस नवरात्र पंचमी तिथि को आप भी देवी माता को लगाइए केले का भोग और मां को कर लीजिए प्रसन्न। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज के आध्यात्म के इस सफर में हम आपको लिए चलते हैं मां चामुंडा देवी के दरबार में, जहां मां के विग्रह के साथ साथ मां के पिंडी स्वरूप की भी पूजा उपासना होती है। बिहार की धरती पर विराजमान मां रामायण काल से यहाँ अवस्थित हैं, लेकिन आस्था का सच आज भी ये बताता है कि मां की महिमा अनंत है, जिसे महसूस करने लाखों भक्त इस दरबार में माथा टेकने आते हैं। असुरों के संहार के लिए देवी दुर्गा ने धरती पर अवतार लिया। मां दुर्गा में समस्त देवों की शक्तियां और तेज समाहित थे।
मां देवी दुर्गा का एक ऐसा ही दिव्य धाम बसा है बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में। मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर दूर कटरा में मां दुर्गा चामुंडा स्वरूप में विराजमान है। वैसे तो साल भर ही माता के इस दरबार में भक्तों का दर्शन लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के शुभ 9 तिथियों में माता के दरबार में भीड़ काफी बढ़ जाती है। मां चामुंडा का ये देव स्थान शक्तिपीठ है, जहां माता रानी पिंडी स्वरूप में विराजमान है। मंदिर अति प्राचीन है, कब से है ये किसी को पता नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि रामायण काल में राजा जनक के भाई कुशध्वज थे, उनकी कुल देवी के रूप में माँ चामुंडा की पूजा राज परिवार आकर के किया करते थे। ये बहुत ही अति प्राचीन है। यहाँ के लोग भी नहीं बता पाते हैं कि कब से ये पिंड है। देवी मां के स्वरूप के बारे में पौराणिक इतिहास बताता है कि मां की ये पिंडी स्वयंभू है, जो इस मंदिर में सिंदूरी रंग में रंगी रहती है। मां की पिंडी के ऊपर चांदी के छत्र विराजमान रहते हैं। साथ ही पिंडी स्वरूप के पीछे ही मां की काले पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। मां लाल चमकीली चुनरी में मन को मोह लेती है। मुजफ्फरपुर शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर कटरा में मां चामुंडा का मंदिर अवस्थित है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि राजा जनक की कुल देवी उन्हें बताया जाता है। इसको लेकर के बिहार के साथ साथ नेपाल तक के श्रद्धालु मां चामुंडा का दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोरथ पूरी करने की कामना करते हैं। मां चामुंडा के अवतार के बारे में मंदिर के महंत बताते हैं कि धरती पर चंड और मुंड 2 राक्षसों का जब आतंक असीमित हो गया, तो दोनों राक्षस भाइयों का अंत करने के लिए देवी दुर्गा ने ये अवतार लिया। चंड और मुंड दोनों भाइयों का अंत करके मां दुर्गा चामुंडा देवी कहलाई। यहाँ पे चंद्रमुंड नामक बहुत बलशाली थे और अपनी शक्ति के बल पे सभी भक्तों लोगों को बहुत क्षति पहुंचाता था। उसी समय राजा चांद सिंह नाम का राजा को स्वप्न मिला कि तुम जैसे समाधि में लीन हो जाओ। 1.25 महीना तक समाधि में वो लीन रहे। फिर वहाँ पे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों देवी मिलकर के एक शक्ति उत्पन्न हुई। उसी शक्ति से भगवती चामुंडा की उत्पत्ति हुई और चंद्रमुंड नामक दोनों दैत्यों को वध कर दिया गया। इसीलिए इनका नाम चामुंडा के नाम से विख्यात है। यह मंदिर बागमती और लखनदेई नदी के संगम पर बसा है। यहाँ हर साल देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के बारे में लोक कथा यह भी कहती है कि मुगल कालीन वक्त में मुगल वंश के शासक अकबर ने यहाँ मां के ऊपर चुनरी भी चढ़ाई थी। देवी पूजन के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है, इसलिए इन दिनों भीड़ अधिक रहती है। यहाँ पे आने जाने वाले भक्तों को मनोकामना भगवती पूर्ण करती है।
और 3 दिन माता की दरबार लगती है, सोम बुध शुक्र। इन तीनों दिन आने वाली भक्तों को मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वह कुछ न कुछ लेकर के भगवती की कृपा लेकर के ही जाते हैं। माता का स्वरूप वैष्णवी है, इसीलिए फल और मिष्ठान ही माता को अनुग्रह रूप में चढ़ाया जाता है। सुबह 5 बजे मां का कपाट खुल जाता है। मंदिर की साफ सफाई कर पूजा अर्चना होती है। इस दौरान भक्त दर्शन करते हैं। फिर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। दोपहर 1 बजे पट एक बार फिर खुलता है। पुजारी बताते हैं कि इस 1 घंटे में मां शयन करती हैं, आराम करती हैं। मां चामुंडा के दरबार में हर कोई अपनी अलग मन्नत लेकर आता है, जिसे माता न केवल सुनती हैं बल्कि हर मनोकामना पूरी भी करती हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चंडी स्वरूप की बात हो और हरियाणा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मां दुर्गा भद्रकाली स्वरूप में विराजती हैं। नवरात्र में इस सिद्ध दरबार की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ की छटा अद्भुत है। सनातन धर्म गोदान की परंपरा है, लेकिन देवी के इस धाम में अश्वदान की परंपरा निभाई जाती है, जो सीधे जुड़ती है महाभारत काल में पांडवों के एक अनुष्ठान से। आप भी देखिए। मां सती का वो सिद्ध दरबार, जहां होती है भद्रकाली अवतार की पूजा। अष्टकाली में से एक अवतार है भद्रकाली। मां का वो दरबार जो शिव से जुड़ा है, सती से जुड़ा है और कृष्ण से भी जुड़ा है। उस दरबार में महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने मां की अर्चना की थी। मान्यता है कि उसी दरबार में देवी के विग्रह के सामने भगवान कृष्ण और भाई बलराम का मुंडन संस्कार हुआ था। मां के उस दरबार में सबसे अनोखी अश्वदान की परंपरा निभाई जाती है। मां सती का ये शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसे भक्तजन देवी कोप भद्रकाली मंदिर, सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ भी कहते हैं। जो भी भक्त अपनी मन्नतें मांग के जाते हैं, जो मन्नत पूर्ण होने के बाद लोग यहाँ पे विश्वास के साथ घोड़े अर्पण करके जाते हैं। और माना जाता है कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी इसी पावन शक्तिपीठ में हुआ था और उनकी मातृ देवी कुल देवी माँ भद्रकाली ही हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के दाहिने पैर के घुटने के नीचे का भाग गिरा था। इसी वजह से इस मंदिर का पौराणिक महत्व है। इस मंदिर में साल के दोनों नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ रचाया, सती उनकी पुत्री बिना बुलाए उस यज्ञ में चली गई। आदर सम्मान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव को कंधे पर उठाकर भगवान शंकर उन्मत्त अवस्था में, पागलों की अवस्था में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। इस तरह कटकर जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वे पावन शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नैना देवी जी, ज्वाला जी, कामाख्या जी इत्यादि माँ के प्रिय निवास स्थल हैं। यहाँ पर श्री देवी कोप माँ भद्रकाली मंदिर में देवी कोप में माँ सती का दायां टखना गुल्फ विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही बड़ा कमल का फूल बनाया गया है, जिसमें माता सती के दाएं पैर का टखना स्थापित है, जो कि सफेद संगमरमर पर बना है। सनातन धर्म में गौदान की परंपरा है, लेकिन इस मंदिर में अश्वदान की परंपरा महाभारत काल से निभाई जाती है। इसीलिए माता की प्रतिमा के पास अनेकों सोने,
चांदी, पीतल और मिट्टी के घोड़ों की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। पांडवों के टाइम से चली आ रही है। जो पांडवों ने जीत के बाद घोड़े चढ़ाए थे, वही परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है, उसकी माता रानी सभी मुरादें पूरी करती है। मान्यता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण पांडवों के साथ इस मंदिर आए। उन्होंने विजय के लिए मां से मन्नत मांगी। युद्ध में विजय हासिल करने के बाद पांडवों ने मंदिर में आकर घोड़े दान किए थे। तब से ये परंपरा चली आ रही है। मां के इस दरबार की मान्यता ये भी है कि ये वही दरबार है जहां श्री कृष्ण और बलराम के मुंडन संस्कार की परंपरा निभाई गई थी। मां काली का ये दरबार अलौकिक है, जहां हाथों में खड्ग लिए मुंड माला पहने मां काली न केवल भक्तों के संकट को काटती हैं, बल्कि यहां मत्था टेकने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देवी की आराधना के बाद अब बारी आती है धर्म सूत्र की, रिवाजों की, परंपराओं की वो डोर जिसने जीवन को मजबूती से कस के बांधे रखा है। देखिए, हमारे यहाँ घंटी में गरुण देवता का स्थान बताया गया है। जो भगवान विष्णु का वाहन गरुण है, गरुण का स्थान घंटी में बताया गया है। और एक शास्त्र का श्लोक है कि आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजिएत। यानी जिस भी स्थान पे कोई पूजन पाठ हो रहा हो, वहाँ पे घंटा का नाद करने से पॉजिटिव प्रकार की देवत्व का वास होता है और सभी प्रकार की आसुरी शक्तियाँ वहाँ से निकलकर अन्य दिशाओं की ओर चली जाती हैं। वहाँ शुभता प्राप्त होता है और उस तमाम जगह का माहौल एकदम शुभतापूर्ण और शांतिपूर्ण हो जाता है। उससे धन का आगमन होता है। ये हमारे यहाँ शुभ यंत्र है जो देवताओं के पूजन में उपयोग करने के लिए बताया गया है। तो आज के लिए प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको बताया मां चामुंडा देवी के महिमा के बारे में। कल एक बार फिर से हम हाजिर होंगे और आपको देवी दुर्गा की 9 स्वरूपों में से एक स्वरूप की महिमा गाथा आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। देखते रहिए GNT।